ये मंच और उपस्थित विद्वत समाज भारतीय विद्या अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में मुस्लिम संतों भक्तों की रचनाओं के संकलन कार्य और मूल्यांकन हेतु गठित अध्ययन समूह के विभिन्न बैठकों के फलितार्थ के रूप में मुस्लिम भारतीय कवियों के रचनात्मक हृदय पर आयोजित एक 2 दिवसीय संगोष्ठी की योजना की गई है। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त 6 तकनीकी सत्र हैं और लगभग 30-35 विद्वानों के वक्तव्य हैं। शोध पत्रों की प्रस्तुति है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य मुस्लिम संतों भक्तों की रचनाओं का संकलन, संग्रह, उनसे जुड़े एक पुस्तकालय का निर्माण, रखरखाव, मुस्लिम भक्तों संतों पर पुस्तकों का प्रकाशन करके भारत भाव को मजबूती प्रदान करना है। मैं पुनः आपसे एक बार आग्रह करता हूं, अपने मोबाइल आप या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड। इस गोष्ठी की योजना लगभग पिछले 2-3 वर्षों के लगातार बैठकों का परिणाम रही है। अपनी सबकी समझ है कि भारतवर्ष की एक समृद्ध विरासत और हजारों वर्ष की एक सांस्कृतिक परंपरा है। यह आज भी विद्यमान है किसी न किसी रूप में। विविधता और अनेकता की इतनी विपुल उपस्थिति मेरी जानकारी में, मैं फिर कह रहा हूं मेरी जानकारी में, मेरी अधिकतम जानकारी में दुनिया की अन्य संस्कृतियों और देशों में उपलब्ध नहीं है। यह विविधता अनेकता संघर्ष नहीं है, अपितु समन्वय पर जोर देती है। सही मायनों में कहा जाए तो भारतवर्ष ग्रहणशीलता और समन्वय की एक विराट चेतना का सातत्य भाव है। भारतवर्ष की इस सातत्यता के मूल में एक समन्वयकारी चेतना का बिंदु उपलब्ध रहा है। इस बैठक की योजना इसी समन्वय भाव के लिए, इसके लिए आप एक अलग शब्द देना चाहें तो आध्यात्म का भावबोध, उसी समन्वय और अध्यात्म के भावबोध की रचनात्मक उपस्थिति को पढ़ना और उसके पाठ निर्माण की प्रक्रिया में विद्वानों की सहभागिता को सुनिश्चित करना है। भारतीय जनमानस आध्यात्मिकता से संपृक्त है। आध्यात्मिकता यहाँ का मूल्यबोध है। यह परंपरा कहाँ से शुरू हुई और कितनी प्राचीन है, अपनी जानकारी के लिए विभिन्न संदर्भ उद्धृत किए जा सकते हैं। जो सामाजिक विकृतियां और चुनौतियां सामने आई एक लंबे परंपरा में, उसको इस आध्यात्मिक बोध ने पाटा है। इसी कारण भारतीय समाज में आत्म परिष्कार की भी एक विलक्षण क्षमता है। एक आत्मावलोकन की प्रक्रिया भारतीय बौद्धिकता का अनिवार्य हिस्सा बनकर आई है। इसके मौलिक सिद्धांत विकृतियों के विरुद्ध स्वाभाविक संघर्ष करते हैं। संपूर्ण विश्व में, मैं फिर कह रहा हूं मेरी अधिकतम जानकारी में, विभिन्न मतों और संप्रदायों के बीच मतांतर रहे होंगे, यहां भी हैं, किंतु भारत में इस मतांतर के बीच धर्म संप्रदायों
कि एक आध्यात्मिक संवाद की प्रक्रिया, एक सामंजस्य की प्रक्रिया, एक संतुलन की प्रक्रिया रही है। और यह संतुलन, सामंजस्य और संवाद की प्रक्रिया ईश्वर तत्व के केंद्रीयता में व्याख्यायित होती है। इस ईश्वर को सर्वत्र ध्यान में रखते हुए लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, किस किस्म से संवाद किया जाए, हमारी रचनात्मकता में उसके चिन्ह कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, इस पाठ को प्रस्तुत करने के लिए यह संगोष्ठी आयोजित हुई है। सर्वत्र ईश्वर है, ये ऐसा भाव आते ही हमारे सारे विरोधाभासों के बीच एक समन्वय का तत्व ढूंढ लिया जाता है। हमारी जागतिक विविधताएं, चाहे वो रूप, रंग, मत, पंथ की हों, आध्यात्मिकता उन विविधताओं को पाट देती है। साबार ऊपर मानुष सत्य, तार ऊपर नाई। सारी विविधता और इस आध्यात्मिकता की धारा एक दूसरे के समांतर चलती रहती है। और ये प्रेम भाव है, ये मानुष भाव है, प्रेम वैकुंठी का भाव है। यह अभेद की सृष्टि करती है और सबको जोड़े रहती है। अपनी बैठकें जब लगातार हुई और उन बैठकों से एक प्रश्न निकल कर आया कि आध्यात्मिकता की धारा के प्रकट होने के सूत्रों को कैसे चिन्हित किया जाए। क्या इस धारा का कोई बिंदु वैदिक काल से निकालने की बात हो, क्या कोई पुराण और भक्ति युग से निकालने की बात हो? हर काल में इसके रूप बदलते रहे हैं, किंतु भाव वही रहा है। सारे भाव के केंद्र में है दया, प्रेम और करुणा, मनुष्य और मानुष भाव। इसीलिए भारत में आए समस्त विदेशी शासक, चाहे वह किसी भी हों, किसी भी मत पंथ के हों, पर भारत की इस आध्यात्मिक धारा से जरूर प्रभावित हुए हैं। कुछ चिन्ह हमने सुनिश्चित किए और उन चिन्हों को अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ के संदर्भ में पढ़ने की कोशिश की। आप जानते हैं, मुगल बादशाह शाहजहां का एक पद है, जन्मत ही लखदान दियो और नाम रखियो नवरंग बिहारी, बाल हिसो प्रतिपाल कियो और देश मुलुक दियो दल भारी, सो सुत बैर मुझ बुझे मन में धरी हाथ दियो बंधवार में डारी, शाह जहां बिनवा हरिसों बलिराजी नैन रजाए तुम्हारी। यह पद शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा उसे कारावास में डाल दिए जाने की वेदना में लिखा था। भावार्थ यह था कि एक भगवान कृष्ण थे जिन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को कारावास से मुक्ति दिलाई, और एक मेरा पुत्र है औरंगजेब, जिसे बचपन में हम प्यार से नौरंग बिहारी और कृष्ण कहते थे, उसका व्यवहार देखो। कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक भाव एक ऐसा पात्र है जिसका कोई भी रूप और आकार हो सकता है। यह हर प्रकार और हर काल में एक नया रूप और आकार ग्रहण कर लेता है। यह कन्फ्लिक्ट को नहीं मानता, यह द्वंद्व को नहीं मानता। यही वजह है कि हिंदी के मुसलमान भक्त कवि हों या हिंदी की पूरी भक्ति चेतना हो, वो भक्ति की राह पकड़ लेती है। भक्ति सारे विरोधाभासों का एक समन्वय स्थल बनकर चली आती है। रहीम भक्ति को पकड़ लेते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना आप जानते हैं, आप विद्वान लोग हैं। शेख मोहम्मद अध्यात्म को पकड़ लेते हैं, और ये परस्पर आदान प्रदान करते हुए भारत भाव में एकरस होते चले जाते हैं। एक प्रश्न खड़ा हुआ, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, भारत बोध क्या है, भारत को कैसे पहचाने हम। उस पहचान के कुछ पाठ चिन्ह हमने निश्चित किए। आपको पता है, रहीम तुलसी के मित्र थे। उनका एक दोहा देखिए जो इसी भारत भाव की अभिव्यक्ति है, धूर धरत नित शीस पे कहूँ रहीम के ही काज,
जही रही जहीरज मुनि पत्नी तरी सो सूढ़त गजराज। यानी हाथी नित्य अपने सिर पर धूल को उछाल उछाल कर रखता है। इसका उत्तर है कि जिस धूल से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई थी, उसे गजराज ढूंढता है कि वह कभी तो मिलेगी। एक और प्रसंग है। सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद बादशाह जहांगीर ने रहीम को दरबार से बेदखल कर दिया, तो रहीम चित्रकूट में जाकर बस गए। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त हैं सो आवत ही देश। चित्रकूट में जाकर बसने का एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। राम को जब दुख हुआ तो वे चित्रकूट आए, और रहीम को भी जब दुख हुआ तो वे चित्रकूट गए। रहीम स्वयं दुख को भगवान राम से जोड़कर देखते हैं, इसलिए चित्रकूट में जाकर बसे। इसी तरह शेख मोहम्मद ने योग पर पुस्तक लिखा। मुगल सिपाही थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त हुए। उनके पुत्र लालबेग ने इसी भाव पर पुस्तक लिखी। मुझे बताया गया कि कॉटन विश्वविद्यालय, जो पहले कॉटन कॉलेज था, के फारसी विभाग के एक प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर जमाल नजीमुद्दीन अहमद, उनके निजी पुस्तकालय में गुहारी भाषा में, जिसे सिलहटी नागरी भी कहते हैं, उनमें 2 पुस्तकें थीं, और वो पुस्तक दौलत काजी और सैयद अलाओल, इनके 3 गाथात्मक रचनाएं थीं जो वहां संकलित थी। ये दोनों मुसलमान कवि, भक्त कवि। अभी 1 सप्ताह पहले मैं असम में था, वहां पता चला कि नजीमुद्दीन अहमद साहब की पुस्तकालय से पुस्तकें मिल सकती हैं। मैं गया, पता चला वो शेष हो गए। रसखान और ताज से अपना लगाव है। ताज पर जब हम लोग काम कर रहे थे तो ताज को लेकर, उनके पदों के संग्रह को लेकर भावनगर से ले रीवा और पूरा उदयपुर तक जब तलाशा गया तो ताज के कई ऐसे पद मिले जो कृष्ण भक्ति और वैष्णव सातत्यता के पद हैं। ये सब लोग, इनकी पांथिक आस्था चाहे जो रही हो, पर अपने को कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित करते हैं। इनकी सांस्कृतिक मान्यता भारतीय रही है, वैष्णव रही है। ये सब भारतीय आध्यात्मिक चेतना का प्रकटीकरण है, जो मुसलमान भक्त कवियों द्वारा इस्लामिक सत्ता के प्रतिपक्ष में समय समय पर प्रकट की जाती है। मुसलमानों की लिखी हुई कविता को आप इस्लामिक सत्ता का पर्याय नहीं मान सकते। इस पाठ चिन्ह को भी खोजने की कोशिश हो रही है। ऐसे विपुल साहित्य मौजूद है, और यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। जो लोग पिछले 1000 वर्षों में भारत भूमि पर आए और इस आध्यात्मिक धारा से प्रभावित हुए, अपने आचार विचार को भी बनाए रखा, वो मुस्लिम समुदाय से भी होंगे और हैं भी, पर हमारी आध्यात्मिकता उनके साथ एक संवाद का चिन्ह पढ़ने की कोशिश करती है। दरअसल भारत की यह आत्मा उस आध्यात्मिक संवाद की आत्मा है जो समरस भाव को बनाती है। इसी की मजबूत पकड़ के कारण देश की मौलिक एकता बची हुई है, वरना दुनिया के और देश मिट गए और हम हैं कि खड़े हैं। इस आध्यात्मिक संवाद की धारा के कारण खड़े हैं। हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा, खान पान, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, परंतु इस आध्यात्मिक रस के कारण सारी विविधता समन्वित हो जाती है। इसी संदर्भ में मुस्लिम संतों के सारे कार्यों को ढूंढना और एकत्र करना जरूरी है। ऐसे मुस्लिम संतों भक्तों को खोजना, उन्हें उद्घाटित करना, ज्ञात कवियों के अज्ञात तथ्यों को उद्घाटित करना और अज्ञात कवियों के पाठ को आपके सामने लाना, उसी प्रक्रिया और शोध का हिस्सा है आज का यह 2 दिवसीय आयोजन। नए पुस्तकों का प्रकाशन करना, भारत भाव के साथ संवाद में उन्हें व्याख्यायित करना, भारत बोध को संचरित करना और भारतीय सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना
हमारा प्रमुख और अंतिम उद्देश्य है। इस बैठक में मुस्लिम संतों भक्तों के विपुल साहित्य पर लगातार बातचीत होती रही है। पिछले 3 वर्षों से हम लोग बातचीत करते ही रहे हैं और इस प्रक्रिया में ताज की समाधि का निर्माण हुआ। लगभग 300 पुस्तकें जो विविध स्रोतों से आईं, उनको भारतीय विद्या अध्ययन संस्थान के पुस्तकालय में इस विषय से जुड़ी हुई पुस्तकों का संकलन हुआ। 50 से ऊपर शोध प्रबंध जो मुस्लिम संत भक्त कवियों के रचनात्मक हृदय को व्याख्यायित करते हैं, उनका संकलन हुआ और उनको कार्यरूप देने के लिए कुछ निर्णय लिए गए और कुछ कार्य विषय भी निर्धारित किए गए। ये कार्य विषय निम्नलिखित हैं: मुस्लिम संत भक्तों से जुड़ी रचनाओं का संग्रह, इस विषय पर एक पुस्तकालय का निर्माण और रखरखाव, नए तथ्यों को जुटाना और उन पर शोध करना, मुस्लिम भक्त संतों की पुस्तकों का प्रकाशन करना, संगोष्ठी कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन करना, भारत बोध से संबंधित विषयों को इस्लाम के संवाद में विकसित करना और उन्हें भारतीय आध्यात्मिक तत्वों के साथ उनकी व्याख्या करना। अभी तक जो हमारे बैठकों का निष्कर्ष है वो लगभग इस तरह से है कि मुस्लिम संतों भक्तों की रचनाओं के रखरखाव हेतु एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ है। मैंने आपको बताया कि लगभग 300 पुस्तकें आई हैं। ये पुस्तकें, हमारी योजना ये है कि इस विषय पर देश में कहीं कोई शोध कर रहा हो और उसको सामग्री संकलन हेतु कहीं और नहीं जाना पड़े, इस पुस्तकालय को हम एक रेफरेंस लाइब्रेरी के रूप में विकसित करें। पुस्तकों का दस्तावेजीकरण किया गया है और हमारे वेबसाइट पर उसका उल्लेख है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 अभी शोध इस विषय पर चल रहे हैं, एक मुस्लिम भक्त कवियों पर और एक मुस्लिम भक्त कवयित्रियों पर। ताज बेगम की रचनाओं का संकलन पूरे देश में घूमकर हुआ है। मुस्लिम संतों भक्तों द्वारा होली पर लिखे गए पदों का संकलन हुआ है। भारतीय विद्या अध्ययन संस्थान 1000 वर्षों के लुप्त होते जा रहे मुस्लिम संतों भक्तों की रचनाओं को संरक्षित करने का एक प्रयास आपके संवाद में विकसित कर रहा है। जिन विषयों से देश की एकता, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और सम्मान बढ़ता है, उन्हें बढ़ावा देना भी हमारा उद्देश्य है और हमारा कर्तव्य भी है। इस क्रम में, इस उपक्रम में के द्वारा 2-3 वर्षों के अंतर्गत हमारी कोशिश है कि अकादमिक जगत में ऐसा सकारात्मक भाव पैदा हो ताकि विघटनकारी तत्वों को हतोत्साहित किया जा सके और भारत की मौलिक एकता को मजबूत किया जा सके। इसके लिए आप सभी इस कार्य के, इस यज्ञ में आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत सम्मान है। अगले आज और कल आप विद्वानों से संवाद करेंगे। किसी को परिचय की आवश्यकता नहीं है, सभी एक दूसरे से परिचित हैं और सभी स्वनाम धन्य हैं। मुझे मौका दिए, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।